हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल studylogic.com पे आपका स्वागत है। इससे पहले मैं 1 से 3 तक किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 करा चुका हूँ। अब 4 बाकी है। उसके बाद 10 तक है। और इससे पहले मैं 116 तक रुक्मणी पब्लिकेशन का डिस्कस करा चुका हूँ। कृपया इस यूट्यूब चैनल पे आप जाएं और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। पहला क्वेश्चन, ओडिसी राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार निम्नलिखित में कौन सा है? तो पहला का 4 यानी रथ यात्रा। ओडिसी में रथ यात्रा उत्सव ओडिशा का सबसे बड़ा स्थानीय त्यौहार है। दूसरा, जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र या बलराम का समर्पित है। नेक्स्ट 2, असम के महान वैष्णव संत और सुधारक महान पुरुष शंकर देव ने 15वीं शताब्दी में निम्नलिखित में किस नृत्य शैली की शुरुआत की थी? तो 2 का 1 यानी सत्रिया। 15वीं शताब्दी में ईस्वी में सत्रिया नृत्य का प्रचलन वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक महान वैष्णव संत और असम के सुधारक महापुरुष शंकरदेव द्वारा किया गया था। नेक्स्ट तीसरा, डिजिटल लेन देन के संदर्भ में MDR क्या है? तो 3 का 2 यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। नेक्स्ट 4, निम्नलिखित में कौन सा प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो 4 का 1 यानी बरमुदा त्रिकोण, ये प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट 5, नदी डैश बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि? तो 5 का 1 यानी कोसी नदी शोक कहा जाता है और मार्ग बदलती है जो बाढ़ या का कारण बनता है। नेक्स्ट 6, बेसिलिन ऑफ बोम्स जींस नदी के तट पर स्थित है। तो 6 का फर्स्ट यानी फर्स्ट 6 का गोवा और मांडवी, गोवा के मांडवी नदी पर स्थित है। 7, महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो 7 का 4 यानी 1 और 2, बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों समकालीन थे। बिंबिसार अजातशत्रु का पिता था। 8, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी फूल जाति गीले पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है? तो 8 का 1 यानी काली मिट्टी। काली मिट्टी गीली होने पर चिपचिपा होती है और सूखने पर इसे दरारें विकसित होती है। 9, निम्नलिखित में किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि कम दर पिछले दशक में 20% अधिक नहीं है? तो 9 का 3 यानी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। 10, निम्नलिखित में किसे कर्नाटक संगीत के पितामह के नाम से जाना जाता है? तो 10 का 4 पुरंदर दास। नेक्स्ट 11, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट 12, शेरशाह सूरी ने हुमायूं के किस युद्ध में हराया था? तो 12 का 4 चौसा युद्ध की लड़ाई कनौज की लड़ाई में हराया था। चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539 में हुआ था। नेक्स्ट 13, भारत के निम्नलिखित में किस पड़ोसी देश की मुद्रा टाका है? तो 13 का 1 यानी बांग्लादेश। 14, संसद के शून्यकाल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो 14 का 4, यह संसद के प्रश्नकाल सत्र से पहले सूत्र शुरू होता है, ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट 15, निम्नलिखित में किसे मामले ने भारतीय संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? तो 15 का 4 केशवानंद भारती केस ने। नेक्स्ट 16, बिहार के 13वां नगर निगम शहर किससे बनाया गया है? तो 16 का 4 यानी सीतामढ़ी को। नेक्स्ट, किस वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान नियुक्त किया गया था? तो 17 का 4 यानी 1765 में। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट 18,
दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सामग्री ने किस अवधि के दौरान शासन किया? तो 18 का फर्स्ट यानी 1236 से 1240 के बीच में। नेक्स्ट 19 रॉबर्ट हुक डैश की खोज के लिए जाना जाता है? तो 19 का एक यानी कोशिकाओं के खोज के लिए जाना जाता है। 20 भारत के निम्नलिखित में स्वतंत्रता सेनानियों में किसने अपने भाषण में कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीय की भावना जागृत करना था? तो 20 का 2 यानी अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे में भाषण दिए थे, जिससे अरविंद घोष ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य छात्रों को राष्ट्रीयता का भावना जागना था। नेक्स्ट 21 बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस वर्ष में विभाजित हो गई, वर्ष एकजुट हो गया कब? तो 21 का 2 यानी 1906 में विभाजित हो गया था, 1915 में एकजुट हो गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। नेक्स्ट 22 महास्नानगार ग्रेट बाथ निम्नलिखित में किस स्थान पर पाया गया है? तो 22 का थर्ड यानी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा शहर था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला और सबसे बड़ा प्रसिद्ध सिंधु स्थल है। यह सिंध पाकिस्तान में सिंधु नदी के बगल में स्थित है। मोहनजोदड़ो में सबसे प्रसिद्ध इमारत एक महास्नानागार है। यहाँ एक अन्नागार मिली है जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। यहाँ नाचने वाली लड़की की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है। नेक्स्ट 23 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है? तो 23 का थर्ड यानी सिंधी नहीं जोड़ी गई है। अनुच्छेद 346 कहता है कि देवनागरी लिपि हिंदी आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट 24 बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है? तो 24 का एक यानी शिवहर। 2011 का अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनघनत्व 1106 है। नेक्स्ट 25 निम्नलिखित में से किस देश में क्रिकेट विश्व कप 2023 आयोजित किया जाएगा? तो 25 का 3 यानी भारत में। 2023 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप पुरुषों के क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण होगा। यह भारत का 9 फरवरी से 26 फरवरी 2023 तक आयोजित होने वाला है। 26 निम्नलिखित में कौन सा पीली क्रांति से संबंधित है? तो 4 यानी तिलहन उत्पादन से। कृपया यूट्यूब चैनल पर जाएं और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। 27 न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारण है? तो 27 का थर्ड यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 28 इनमें से कौन सा चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो 28 का 4 यानी जयप्रकाश नारायण ये संबंधित नहीं है, बाकी संबंधित राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण से और जैविक कृपलानी संबंधित है। नेक्स्ट 29 एक रुपये के नोट किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 29 के 2 यानी वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 30 रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो ऊंट को कहा जाता है। नेक्स्ट 31 दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? 31 का 4 यानी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 32 संसद के गुजरात राज्य के कितने सीटें आवंटित है? तो 32 का फर्स्ट यानी 26 सीटें आवंटित है। नेक्स्ट 33 आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो 33 का 4 यानी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ा था। 34 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो 34 का थर्ड यानी 1885 में हुआ था। ये छोटा डेट 28 दिसंबर 1885 में हुए थे, मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट 35 संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय स्थित कहाँ है? तो 36 का फर्स्ट यानी जेनेवा में। नेक्स्ट 35 का थर्ड यानी संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट 36 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 36 का फर्स्ट यानी 5 जून को। 37 भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह के सामान्य दिशा निम्नलिखित में कौन से है? तो 37 का 4 यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। नेक्स्ट 38
भारत के राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है? तो 38 का थर्ड यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। 39 त्रिपिटक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो 39 का टू यानी बौद्ध से। नेक्स्ट 40 मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 40 का 1 यानी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आरंभ हुआ था 1948 में। नेक्स्ट 41 राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 42 भारत के पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो 42 का फर्स्ट यानी बलवंत राय। 43 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा किया गया है? तो 43 का 2 यानी 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। सन 1950 में लागू हुए मूल संविधान में समाजवादी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। नेक्स्ट 44 निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो 44 का थर्ड यानी पाटलिपुत्र नहीं है, बाकी कालीबंगन, रोपड़ और सतलज लोथर संबंधित है। पाटलिपुत्र ये बिहार का राजधानी है। पाटलिपुत्र उदयन स्थापित किया था। 45 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? तो 45 का थर्ड यानी अनुच्छेद 324 में किया गया है। नेक्स्ट 46 बिहार के 3 सर्वाधिक प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग वाले जिला का सही क्रम है? तो 46 का थर्ड यानी पटना, गया, नालंदा। पटना में होता है 496.5 यूनिट और गया में होता है 152.2 और नालंदा में है 100.8 सर्वाधिक प्रति व्यक्ति बिजली खपत वाले जिले हैं, जबकि 3 न्यूनतम प्रति बिजली खपत वाले जिले शिवहर है पहला, उसके बाद है अरवल और उसके बाद है शेखपुरा। ये 3 जिले न्यूनतम बिजली खपत वाले जिले हैं। 47 डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू। 48 वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन आयोजित किया था? तो 48 का 2 यानी प्रयाग में किया था। 49 चिल्का झील स्थित है? तो 49 का 3 यानी उड़ीसा में स्थित है। 50 अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह है? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो यह है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी। अब यहाँ से 25 क्वेश्चन स्टार्ट होता है साइंस का। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता चल रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनेंगे और मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। 51 एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो 51 का थर्ड यानी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और भी फैक्ट है, जब वस्तु की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो बनेगा कहाँ प्रतिबिंब? फोकस पर। और जब फोकस पर हो वस्तु की स्थिति तब अनंत पर बनेगा, उल्टा। अब जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र यानी सी पर हो तब प्रतिबिंब सी पर बनेगा। और भी है, और जब वस्तु की स्थिति अनंत और सी के बीच हो तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस दूरी और एवं वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो तब प्रतिबिंब बनेगा सी और अनंत के बीच बनेगा। और जब वस्तु की स्थिति फोकस पर हो तब प्रतिबिंब अनंत पर, और जब वस्तु की स्थिति फोकस और दर्पण के बीच हो तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ये अवतल दर्पण में है। नेक्स्ट 52 एक संवाली त्वचा के व्यक्ति के गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में तो 52 का थर्ड यानी अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। एक सांवली त्वचा के व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी व कम सर्दी का अनुभव करेगा, क्योंकि काला रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक तथा उत्सर्जक होता है। 53 पंजिस्टोन की खोज किसने किया था? तो पंजिस्टोन की खोज किया था एंडरसन ने। पंजिस्टोन की खोज एंडरसन ने की था रदरफोर्ड
प्रोटॉन की खोज किया था, प्रोटॉन के, और इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन, चैडविक किसका किया था, तो न्यूट्रॉन का चैडविक ने किया था। नेक्स्ट 54, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो आप अच्छा रहिएगा, याद रखिएगा 2 में 3 और 3 में 4, यानी दूर, दूर, दूरदृष्टि दोष में 3 यानी उत्तल, और 4 यानी निकट, निकट 3 में 4, निकट, निकट 3 अक्षर का, तो निकट 3 में 4 यानी अवतल, यानी 2 में 3 और 3 में 4, दूर, दूर दृष्टि दोष उत्तल और निकट दृष्टि दोष अवतल। तो इसमें क्या, दूर 2 में 3 यानी उत्तल, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। 54 का थर्ड। 55, ट्रांसफार्मर क्या है, तो 55 का 2 यानी एसी वोल्टता घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। 56, बैटरी में कौन सी धारा होती है, तो 56 का 2 यानी डीसी डायरेक्ट करंट होती है। नेक्स्ट 57, 3 एम्पियर की धारा होती है, तो 57 का आप निकाल सकते हैं, Q बराबर आई इंटू टी, यानी क्यूलम चार्ज, आई एम्पियर और टी सेकेंड, Q आई 3 एम्पियर दिया यूनिट टाइम, Q बराबर टी इक्वल टू 3 यानी टाइम दिया 3 कूलम पर सेकेंड। नेक्स्ट सी 58, तारों को टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है, तो 58 का 4 यानी ये तो अपवर्तन के कारण होता है, और ये क्या दिया हुआ है ऑप्शन 4 यानी वातावरणीय अपवर्तन। नेक्स्ट 59, पायरोमीटर मापा जाता है, तो 59 का 1 यानी 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। 60, वशिष्ठ ऊष्मा का मात्रक है, तो 60 का 3 यानी जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस। 61, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 प्रति वर्ग प्रति सेकंड होता है, तो 61 का फर्स्ट यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट 62, सेकेंड पेंडुलम का वर्तकाल होता है, तो 62 का 2 यानी 2 सेकेंड। 63, पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान होता है, तो 63 का 4 यानी 135 डिग्री 35 डिग्री। 64, एक बार बराबर होता है, तो 64 का 3 यानी 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट 65, दूध का शुद्धता मापने के यंत्र है, तो 65 का 3 यानी लैक्टोमीटर से मापा जाता है। अपेक्षित घनत्व के मापा जाता है हाइड्रोमीटर से, अपेक्षित घनत्व का हाइड्रोमीटर से। दूध को दही में परिवर्तन करने वाला जीवाणु को क्या बोलते हैं, तो लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। 66, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के रूप में बाजार में लाए जा रहे हैं प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है, तो 66 का 3 यानी MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम ऑफ हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग प्रति अम्ल के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट 67, कृषि कार्य में प्रयोग किया जाने वाले प्रमुख रासायनिक उर्वरक यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा होती है, तो फिर 67 का 3 यानी 46% होती है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है। नेक्स्ट 68, निम्नलिखित में आंसू गैस का घटक कौन है, तो 68 का 4 यानी क्लोरोपिक्रीन, इसका फॉर्मूला होता है CCl3NO2, ये आंसू गैस का घटक है। आंसू गैस का फॉर्मूला होता है C10H5Cl2, आंसू गैस का फॉर्मूला होता है। और भी इसमें फार्मूला है जिसमें एथेनॉल, इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, तो C2H5OH, एथेनॉल, ईथर O होगा लास्ट में, तो ईथर का फार्मूला होता है C2H5OC2H5, ईथर का फार्मूला होता है। नेक्स्ट 69, सुरमा के निर्माण किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो 69 का 2 यानी एंटीमनी का। 70, निम्नलिखित में ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषक कहलाता है, तो 70 का 2 यानी हाइड्रोजन। नेक्स्ट 71, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो 71 का 2 यानी कॉपर सिनेबारियस सही नहीं है। बाकी इसका अयस्क एल्युमिनियम का बॉक्साइट अयस्क है, जिंक का कैलेमाइट, आयरन का हेमेटाइट।
नेक्स्ट 72, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व तेज सोडियम होता है। 73, शरीर के किस भाग में पीत का रस उत्पादन होता है? तो 73 का 4 यानी यकृत में होता है। पीत रस पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जो प्रतिदिन मानव शरीर में 700 से 1000 ml बनता है। इसका pH मान 7.7 होता है। 75, प्लेग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिन के कमी से होता है? तो यह विटामिन B3 और B6 कमी से होता है। और विटामिन दिया हुआ है और इधर रासायनिक नाम ये, तो रासायनिक नाम इसका क्या होता है? रेटिनॉल, रेटिनॉल होता है। 75, उसके बाद B1, B1 का थायमिन बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम थायमिन, थायमिन। B2 का रासायनिक राइबो फ्लेविन, फ्लेविन। B3 का होता है नियासिन, नियासिन। और C का एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, पथरी भी होता है। विटामिन ए B1 की कमी से बेरी रोग, लकवा। विटामिन B2 की कमी से फिलोसिस रोग। विटामिन 3 की कमी से प्लेग्रा रोग। और विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब करें। और इसके बाद और भी मैं वीडियो बनाऊंगा, कृपया इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।